हेलो। नमस्ते। आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू फुट सोर्स। और मैं हूं ओजस। आज हम वापस बात करने वाले हैं यूसीएल मैचेस की जो हुए थे 18 सितंबर की रात को। और जैसे मेरी शक्ल से लग रहा होगा, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी थ्रिल्ड टुडे, क्योंकि भाई द प्रिडिक्शन दैट आई मेड, द मैंने बार्सिलोना अभी तक ट्रांसफर भी डाली नहीं, शायद इसलिए तुम लोगों को पता नहीं है कि मैंने रैशफोर्ड को इतना हाइप कर रखा था। तो तुम लोगों को चीजें पता नहीं है। बट भाई, एज अ बार्सिलोना फैन, टू वॉच एक लेफ्ट विंगर playing like a left winger, scoring like a left winger, giving us trying to feed balls like a left winger। देखे हुए बहुत टाइम हो गया था वो। और मुझे अभी तक अपने जितना मैं देखा हूँ उसमें काफी कम प्राप्ति हुई है इस चीज को देखने की। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से that Barcelona has defeated Newcastle 2-1 at their home St. James Park with an atmosphere of dreams, जिसे बोलूंगा, for Newcastle United fans। पर एक बंदा आता है, he silences every single one, और the guy had 5 goals and 3 assists against Newcastle at the St. James Park previously इस मैच से पहले। पर अब 7 गोल्स और 3 असिस्ट हो गए हैं with some banging stats। और भाई मजा आ गया। मैं अभी सीधा सीधा शुरू करता हूँ मैं, क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इट यार। पहली बात, बार्सिलोना जीती 2-1। तो शुरू करते हैं। आई थिंक शुरू से शुरू करेंगे। शुरू 10-15 मिनट में आई थिंक न्यूकासल की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो शुरू की 10-15 मिनट है, कि वो शुरू के 10-15 मिनट एक बहुत ही अच्छे उसमें रहते हैं। बहुत ही अच्छा एक कॉल्ड इंजन चल रहता है उनका। बहुत ही जल्दी 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 वो चीजें करते हैं। और मतलब वो जैसा भी मैं एक्साइटेड हूँ, वैसे वो बहुत एक्साइटेड ये मैच शुरू करता है हमेशा। बहुत ही तुम्हें लगता है भाई ये फाड़ देंगे वाकई, कुछ ना कुछ अलग उसकी हरकतें करेंगे। तो क्या होता है, ऐसे होता है शुरू मैच। और शुरू के 10-15 मिनट में दे आर लुकिंग वेरी एनर्जेटिक, बहुत ही ऐसे। पर बार्सिलोना वाज वेरी कंटेंट। शुरू के 10-15 मिनट में हम लोग, उन लोग को जो भी उनकी एक्साइटमेंट थी सारी अपने अंदर एक तरफ से अपने होश में रहकर हमने उसका उनका जोश कायम रख दिया। उस जोश को कायम रखकर 10 मिनट में कोई भी गोल नहीं। आई थिंक न्यूकासल जो 10 मिनट में शुरू में गोल मारती है, फिर वो ज्यादा मुश्किल होता है दूसरी टीम्स के लिए, क्योंकि फिर दूसरी टीम्स को गोल मारने नहीं देते नॉर्मली। तो शुरू के 10-15 मिनट हम लोग को डिफेंड करना था। वी डिफेंडेड देम वेरी वेरी वेल। और आई थिंक उससे हमें बहुत फायदा मिला। फिर 10 मिनट खत्म हुआ। हाफ टाइम तक वी हैड अ गुड गेम। हाफ टाइम तक बहुत गेम तेजी चली है। ये सच्चाई है। न्यूकासल ने चांसेस बनाई, बार्सिलोना ने चांसेस बनाई। मैं 2-3 चांस आपको बताऊंगा। बट हाफ टाइम तक बार्सिलोना ने गोल कैसे नहीं खाया, आई थिंक उसका मेन रीजन इज जोआन गार्सिया। भाई साहब, मुझे ना एज अ पर्सनली बार्सिलोना फैन लगा था कि जोआन गार्सिया अभी तो सबसे बड़े स्टेज में नहीं खेला। ही इज नॉट दैट एक्सपीरियंस। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे टू जस्ट गो थ्रू द फ्लो और वो सब चीजें करने में टाइम लग सकता है। पर फिर बात क्या होती है कि जोआन गार्सिया आते हैं ला लीगा में। ही हैज हैड अ फायर स्टार्ट टू हिज करियर एट बार्सिलोना। पर चैंपियंस लीग की मैं बात करूं तो आज आज जो मैच खेला जोआन गार्सिया ने, द रेटिंग ऑफ 8.7 ऑन फुट मॉब। और भाई वो बंदा इज सो रिलायबल ऑन द कीपिंग फ्रंट। इतना अच्छे से वो बंदे सेव्स कर रहा था आज। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि भाई हमारा सिर्फ ऐसा कीपर है जो सिर्फ अब वो मार्करोनी वाला भैया, मार्करोनी भैया का हमने वो मीम देखा होगा, वो ऐसे करके सेव नहीं करता। ही गोज टू द बॉल्स। ही इज वेरी फियरलेस। वो बंदा जाता है कॉर्नर्स में, एज अ लीडर काम करता है कसम से। आज 12 रश आउट्स उस बंदे ने किए हैं। 12 रश आउट्स ही हैज फेस टुडे कॉर्नर्स पे, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 12 में से 12 रश आउट्स ही हैज बीन सक्सेसफुल। 100% का सक्सेस रेट ऑन द कॉर्नर्स। बार्सिलोना हैज वन मोर एरियल बॉल्स देन अ टीम लाइक न्यूकासल। जो फिजिकलिटी की बात कर लूं, हाइट की बात कर लूं, दे आर वेरी डोमिनेंट। उनके अगेंस्ट हमने सबसे ज्यादा एयर डुअल्स विन किए। एंड आवर मिडफील्ड हैज गाइडेड द पिच। उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। पेद्री और फ्रैंकी डियोंग के लिए अलग से एक सेगमेंट चाहिए बात करने की। दे वर सो गुड विद देम। तो जुआन गार्सिया की बात करूं, ही वॉज टॉप नॉच। दो से शुरू में आता हूँ, दो तीन से ज्यादा याद आते हैं एक्चुअली। कॉर्नर्स पे तो मैं एक दो से, मैं कॉर्नर्स की तो बात कर ली, तो कॉर्नर्स के अलावा मुझे दो तीन से आते हैं फर्स्ट हाफ में। एक था इलांगा ने बॉल, मतलब एक बॉल निकली राइट फ्लैंक से, तो इलांगा रन लेके गए। इलांगा ने बहुत ही प्यारी बॉल अंदर स्क्वायर अप की, और शॉट आता है। हावी बान से शॉट था, एंड भाई उस बंदे ने एक बहुत ही प्यारा रिएक्शन सेव दिया। अगर कोई और गोलकीपर होता, गोल था। बार्सिलोना में आई थिंक चेजनी के बारे में भी आई वुडंट हैव बीन 100% श्योर कि वो सेव करता वो बंदा। पर एंड नॉट डिसरिस्पेक्टिंग देम यार, ट्रस्ट करना, शेजनी की एज हो रही है, रिएक्शन थोड़े से धीरे होंगे। जोआन गार्सिया 23-24 साल का लौंडा है भाई। ही हैज दो रिफ्लेक्सेस, ही हैज दैट फिजिकलिटी एंड दैट, मतलब हाँ, रिएक्शन उस पे वो भी रिएक्शंस हैं दैट ही कैन सेव दोस। और उस बंदे ने किए बहुत ही अच्छे सेव थे शुरू में।
एक दो बॉल टेक्स भी दी थी, आगे आके बॉल क्लियर भी की, स्वीपर स्वीपर कीपर टाइप भी ऐड किया। एक बहुत अच्छा सेकंड हाफ में बहुत अच्छा चांस बनाई थी उस बंदे ने। मतलब बॉल हमें मिलती ही कॉट द बॉल, आई थिंक फ्रॉम अ कॉर्नर या फिर कुछ हुआ था, कोई डिफेक्शन से हमें बॉल वापस मिली, ही कॉट इट। उस बंदे ने सीधा एक छोटा सा ऐसे बॉल पे बॉल को हवा में करके मारा, एंड माय गॉड, वो बॉल सीधा हो गया रैशफोर्ड के सामने, पास सामने। मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसफर रिव्यू ऑफ बार्सिलोना में मैंने बोला था कि जोआन गार्सिया इज अ प्लेयर। मैं बार्सिलोना शायद कल ही ट्रांसफर रिव्यू अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरे साथ अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने शायद गलती कर, थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि अब जो बातें हैं वो मैं अब शायद ज्यादा बेटर बता पा रहा हूँ। तो मैंने बोला था उसमें कि जोआन गार्सिया एज अ कीपर, जो आपको एज अ कीपर कीपर ज्यादा वो रखेंगे सॉर्टेड देन बीइंग समवन जो हु इज गुड विद द फीट। जैसे आप जो टच की बात करते हो, ही प्राइम टच 2018-19 वाला, he was very good with his feet, plus he was very good at saving, he had very good reflexes, एकदम प्राइम गोलकीपर था टच उस टाइम। जुआन गार्सिया, कल जो गेम निकाली उस बंदे ने, he is so good with his feet, he was so good with his reactions, he was so good with his sweeping, he was so good with his saves। चारों चीजें एकदम क्लियर आउट बहुत अच्छी थी उस बंदे की, ठीक है। आखिरी में एंथनी गॉर्डन का गोल आ गया, वो अलग बात है, ठीक है। वो गोल था एकदम अपोजिट ऑफ द रन ऑफ द प्ले, वो एक गोल निकालने में निकाल लिया उन लोगों ने, अलग बात है। बाकी उस गोल में आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बहुत खास है, इस पर मुझे कोई बात करनी है। एंथनी गॉर्डन का एक लास्ट मिनट गोल आया, एंथनी गॉर्डन ने क्योंकि पूरा मैच में कुछ और नहीं किया, ही वॉज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, बहुत ही मतलब एक फिनिशर जो होता है उसकी कमी आपको लग रही सामने न्यूकासल में, ये मैं बोलना चाहूंगा। इसलिए निक वॉल्टेमार्टे सेकंड हाफ में आए, पर निक वॉल्टेमार्टे के साथ भी यही है, ही जस्ट हैज द हाइट, ही डजंट हैज द हेडिंग कैपेबिलिटीज, द फिजिकलिटी जो एक स्ट्राइकर वाइज स्ट्राइकर में होती है। वो जो गूदा होता है, जो मतलब एक रॉब होता है स्ट्राइकर का ना, वो नहीं था निक वोल्टेमार्टे में, आई शुड से लाइक दिस। निक वोल्टेमार्टे समझ जो टेक्निकली बहुत गिफ्टेड है, पर ये सब चीजें स्ट्राइकर है जो फिनिशिंग, और फिनिशिंग तो अच्छी है आई मीन, पर जो हेडिंग कैपेबिलिटी और हेडिंग एबिलिटी और ये सब उनमें थोड़ा सा वो मार खा जाते हैं आखिरी में आके। तो ये है थोड़ी सी चीजें। बाकी ये बात हो गई डिफेंसिवली, व्हाट अ परफॉर्मेंस। शुरू के 15 मिनट और आखिरी का कुछ हाफ में, आखिरी का जो गोल गया उसके अलावा अगर मैं सच्ची बताऊं, वी वर डिफेंसिवली सो गुड yesterday। और ओहो हैड अ मास्टर क्लास ऑफ अ गेम। कुबारसी तो मतलब पता नहीं कितने टाइम से अच्छा खेल रहा है। उन्होंने तो पिछले सीजन की एक रैंडमली कोई गेम उठा लो वैसे वाली गेम ड्रॉप कर दी, किसी में इतने अच्छे थे उस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ तुम्हें। बहुत अच्छी गेम। जेरार्ड मार्टिन, एवरीवन थॉट भाई ये गलती करेगा, ही मेड अ मिस्टेक, येलो कार्ड एक आया, पर फिर ही वॉज वेरी वेरी मतलब बहुत ही आराम से निकाल ली गेम उस बंदे ने भी अपनी एक येलो कार्ड पे ही। बहुत अच्छी गेम निकाली। कुंडे इज बैक, कुंडे इज फाइनली बैक, आर गुलेट इज बैक। अलग ही लेवल का एक और प्लेयर वापस आ गया है। ही वॉज गुड। वो बंदा रन जा रहे थे न्यूकासल के, पर स्टिल एक सच्चाई बताओ तो भाई, कुंडे डिफेंडेड देम वेरी वेल, क्रॉसेस अच्छे निकाले, एक क्रॉस गोल में भी कन्वर्ट हुआ, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। मिडफील्ड के बारे में पहले करूं या पहले पहले अटैकर्स के बारे में करते हैं। रफीनिया क्लूलेस थोड़ा सा, मैं ऑनेस्टली रफीनिया, पता है, मैं एक जो मेरा थोड़ा सा ओपिनियन है, आई डोंट थिंक चार लोग एग्री करेंगे, रफीनिया ना इतना वर्सेटाइल है दैट वी प्ले हिम इन सो मेनी पोजीशंस। ये होता क्या है कि जब बंदा इतनी पोजीशंस खेलता है ना, तो द थिंग दैट दैट मेक्स द गाय गो विद हिज बेस्ट, वो हम देते नहीं। रफीनिया इज राइट विंगर नेचुरली, क्योंकि वो लेफ्ट में वर्क करता है ऑब्वियसली। लेफ्ट विंग के जब लेफ्ट फ्लैंक के हाफ पेसेस में जब से वो गए हैं ना, तो ही हैज बीन वेरी गुड विद दैट। अब क्या है, ही सो वर्सेटाइल कि उनका नेचर जल्दी चेंज करा सकते हैं। ही कैन प्ले एज अ नंबर 10, अ राइट विंगर, अ लेफ्ट विंगर, कई बार एक स्ट्राइकर, एज अ सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है वो बंदा, ठीक है, सबको पता है। बात क्या है, रफीनिया खेल तो सकते हैं, अब पर बंदे को थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, वो हर मैच ऐसा नहीं खेल सकता, वही बात है। रैशफोर्ड को लेफ्ट में स्टार्ट किया, रैशफोर्ड हटा, बताऊंगा। तो रफीनिया की यहाँ तो बात है, रफीनिया अच्छा गेम था। अच्छा गेम नहीं था, इतना एवरेज गेम था, बट स्टिल इससे बहुत बेटर गेम तो हमने रफीनिया की देखी है। ही वॉजंट ऑन हिज बेस्ट, थोड़े से क्लूलेस, थोड़ा सा इनडायरेक्ट सा प्लेयर लग रहे थे वो। थोड़ा सा पता नहीं, बोलना नीचे पर थोड़ा ऐसा था कि एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है इस बंदे को। वो ऐसा जो होता है वैसा प्लेयर लग रहा था। ही, मैं नहीं बोला कि एक्सपीरियंस नहीं है, पर लग ऐसा रहा था देख के कि थोड़ा सा इमेच्योरली का रफीनिया खेल रहे थे। ही वॉजंट ऑन हिज बेस्ट, टचेस खराब भी आ रहे थे, वॉजंट फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, ये सब हुआ। लेवा ने गेम स्टार्ट की, लेवा हैड अ गुड गेम, आई शुड से। लेवा ने चांसेस क्रिएट कराई, चांसेस शॉट्स लिए, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी की। तो एक ठीक गेम थी। और अब मैं एज फैक्टर ही लाऊंगा बीच में, पर हाँ एक ठीक गेम थी। ही वॉजंट बैड, ही वॉज ओकेश, बट आई वुड से अबव एवरेज गेम थी। एवरेज से लेकर अबव एवरेज के बीच में गेम डालूंगा मैं लेवा की। अब आता है रैशफोर्ड, द मेन मैन ऑफ द मैच।
माय गॉड, पहला जो हाफ था रैशफोर्ड का थोड़ा सा एकदम क्लासिकल मैन यूनाइटेड फर्स्ट हाफ डाला रैशफोर्ड ने कल, ठीक है, फर्स्ट हाफ जो डाला कि ही इज क्रिएटिंग चांसेस, ही इज डूइंग समथिंग, लास्ट में आउटपुट नहीं निकल रहा, ऐसी चांसेस आ रही है, कुछ हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ। वो बंदा कल कल ना मोटिवेटेड लग रहा था, वो बंदा कि भाई मुझे कुछ करना है, ही ऑलवेज लुक्स मोटिवेटेड, ही ऑलवेज लुक्स पैशनेट, पर कल ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं कुछ करने आया हूँ, मैं अपना प्रूव करने आया हूँ बार्सिलोना फैंस को भी, बार्सिलोना एज अ क्लब को भी और मैनेजमेंट को भी, कि मैं कुछ करने आया हूँ, हांसी फ्लिक को कल प्रूव करना है मैंने कि लमीन यमाल नहीं है तो मैं भी हूँ कि इस टीम में मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बड़ी गेम से निकाल सकता हूँ। फर्स्ट हाफ में ही बहुत ड्रिबल्स कंप्लीट किए, बहुत कुछ किया, पर वही बात है कि ही वॉजंट, मतलब पूरा आउटपुट ही निकला। अब मैं बात करता हूँ कि मेन जब सेकंड हाफ शुरू हुआ, बंदा आता है, he does his dribbles very neatly, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज होती है। फिर एक वो कुंडे का क्रॉस आता है, तो कुंडे ने क्रॉस किया, कुंडे क्रॉस आता है एंड ही हेडेड द बॉल, हेड बहुत अच्छे से एकदम डायरेक्ट किया एंड गोल में चला गया, हेडर गोल में गया एंड वी आर 1-0 अप। और हमें लगता है रैशफोर्ड का गेम अब सही जा रही है, अब हम बोल सकते हैं रैशफोर्ड की गेम अब अबव एवरेज है, क्योंकि एवरेज तो जा ही रही थी, एक गोल ने उस पे चेरी ऑन द टॉप लगा। Who knew? 58 मिनट में गोल आया, 9 मिनट होंगे एंड दिस गाय वुड स्कोर अ बैंगर ऑफ अ गोल। भाई वो बंदा जाता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सेंट्रली से बंदा राइट पे जाता है एंड एवरी वन, नॉर्मली 95 से ऊपर परसेंट लोग पास करते हैं उस बॉल को, एंड दिस गाय, एक आपके प्लेयर साइड में है, एक आपके प्लेयर सामने है, उन दोनों के बीच से एक बैंगर, एक पावर शॉट निकालता है वो बंदा, लेफ्ट टॉप क्रॉसबार एंड इन। दैट इज द टैलेंट ऑफ मार्कस रैशफोर्ड फॉर यू। मैंने मैं ना बार्सिलोना का ट्रांसफर रिव्यू कल अपलोड करने वाला हूँ, उसमें मैंने यही चीज बोली थी, अगर रैशफोर्ड अपने प्राइम में खेल जाए, ही कैन बी द बेस्ट प्लेयर इन एनी गेम। जो एम्बाप्पे ने वर्ल्ड कप फाइनल में किया था, वो रैशफोर्ड किसी भी गेम में निकाल सकता है पूरा। अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटेक्ट समझा रहा हूँ। याद होगा पीएसजी वर्सेस यूनाइटेड की गेम याद होगी, जिसमें एम्बाप्पे के वो सर पे जो हाथ रखा था, चैंपियंस लीग से पीएसजी बाहर हुई थी। अब मैं वो नहीं करूंगी एम्बाप्पे बेटर या रैशफोर्ड, पर टैलेंट वाइज अगर मैं देखूँ ना, तो रैशफोर्ड इज सेकंड टू नन भाई। जैसे डेम्बेले था, कि डेम्बेले को एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए था, ही जस्ट नीडेड की एक पिक चाहिए उस बंदे को, रैशफोर्ड वही बंदा है। मैं इतने पहले से ये चीज बोलता आ रहा हूँ, तुम्हें जब आएगा उससे पूछना, सैटरडे संडे से हम बात करेंगे चैंपियंस लीग और मैच डेज की, तब हम पक्का इसी बारे में बात करेंगे। पर उससे आपको शायद मैं पक्का बताऊंगा, उससे सोमेश उस दिन सोमेश आया तो उससे अगर हो सका तो मैं पूछ बता दूंगा आपको कि हुआ, मैंने ये बोला कितनी बार है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि रैशफोर्ड इज अ प्लेयर जो ऐसा हरकत है मुझे पहले से पता है कर सकता है, बस वही है, मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी एनर्जी चाहिए, थोड़ा जल अप होने दो टीम के साथ, एंड ही वुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है लग रहा ओवर हाइप है, बट आई लव मार्कस रैशफोर्ड, मैं बहुत टाइम से भी देख रहा हूँ मार्कस रैशफोर्ड, मैंने करियर शुरू से देखा है, तो मतलब थोड़ा सा मुझे है वो कि मतलब ये बंदा, इसको देखता रहा हूँ। जब भी मैनचेस्टर डर्बीज होती है, जब भी लिवरपूल के अगेंस्ट मैचेस होते थे, आई यूज टू लुक अप टू हिम एंड ही ऑलवेज मतलब प्लेड अ वेरी गुड गेम। बड़े मैचेस में रैशफोर्ड ने आज तक मेरे को कभी डिसअपॉइंट किया नहीं पर्सनली, जितना मैं देखा हूँ। तो इसलिए रैशफोर्ड के बहुत मेरे मतलब एक रिस्पेक्ट मेरे अंदर से भी आती है थोड़ी सी। आई जस्ट लाइक द वे ही प्ले, क्योंकि मतलब भाई वेरी कंप्लीट काइंड ऑफ प्लेयर है, बहुत अच्छी पेस थी हमेशा से, बहुत अच्छी ड्रिबलिंग थी, स्किल्स बहुत अच्छी हैं, फिर काफी डायरेक्ट प्लेयर है, शूटिंग बहुत अच्छी है, व्हाट डू यू एल्स नीड, फ्री किक्स, पेनल्टी, सब मतलब ही कैन डू एवरीथिंग, कॉर्नर्स, मतलब सेट पीसेस, हेडिंग, फिजिकलिटी, पेस, ड्रिबलिंग, मतलब बंदा इज सच अ कंप्लीट अटैकर। लेफ्ट विंग से वो बंदा ओवरलैप करता है, फिर इन्वर्ट कर सकता है, प्लेयर्स को बीट कर सकता है, प्रेस कर सकता है, मतलब ये सब रैशफोर्ड अगर पूरा ऐसा खेल जाए, रैशफोर्ड का टैलेंट बहुत इमेंस है। तो आज हमें आई थिंक उसकी छोटी झलकी दिखी है, आई शुड से। अब बात करते हैं एक और चीज के बारे में, जिसके बारे में बहुत जरूरी बात, पेदरी और फ्रैंकी डी। मतलब पेदरी का मैं इतना बोल चुका हूं, मेरा आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स नाउ। लोग खेलते हैं पैर से फुटबॉल, लोग खेलते हैं ऐसे एकदम फिजिकलिटी से फुटबॉल, लोग खेलते हैं हम तो आके ये करेंगे वो करेंगे, सबका अलग स्टाइल होता है। पेदरी का स्टाइल ही नहीं, पेदरी एक अलग ही एक ब्यूटी है, जो जिस तरह वो अपने आप को फैलाते हैं, एक ऐसा रायता जो फैलता हुआ अच्छा लगता है, पेदरी एक वो, पेदरी एक वैसी चीज है शुरू से। पेदरी दिमाग से खेलता है वो बंदा, कुछ नहीं, एक मतलब आई थिंक योहान का कोट था बहुत अच्छा, कि योहान का सेड कि प्लेइंग प्लेइंग वो कॉम्प्लेक्स फुटबॉल इज वेरी इजी, प्लेइंग सिंपल फुटबॉल इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू। पेदरी सिंपल फुटबॉल का आई थिंक मास्टर करके, पेदरी अगर ऐसा खेलता गया, ही वुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स, अगर वो बंदा ऐसे खेलता है, क्योंकि अगर मैं उनके, अगर मैं दिखाऊं, हम पेदरी को बोलते हैं कि अगला इनिएस्टा है,
इनिएस्टा इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। और पेद्री ऐसे खेलता है क्या, लगातार ऐसे ही खेलता है क्या? मुझे नहीं पता क्या होगा, पर हो सकता है कि पेद्री आराम से वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स में तो आ ही जाएगा भाई, ये बंदा देखो ऑनेस्टली बताऊं, द वे ही प्लेज भाई, वो बंदा, वही प्रेस रेजिलियंस जो है, जो ड्रिबल्स है, मोस्ट ड्रिबल्स कंप्लीटेड एज अ मिडफील्डर, एज अ डिसरप्टिंग मिडफील्डर वो बंदा खेलता है, एज अ पिवट खेलता है वो बंदा अब। ही इज नॉट इवन कि वो कैंप पे वो नंबर 10 या कैंप खेल रहा हो, ही इज नॉट समवन जो सेंटर मिड खेल रहा हो, कुछ नहीं, ही इज प्लेइंग लाइक अ डीएम पिवट, पिवट टाइप खेलता है वो बंदा, थोड़ा सा आगे आता है एंड ही जस्ट डस हिज थिंग्स, मोस्ट डिस्ट्रप्शंस, मोस्ट ग्राउंड डुअल्स वन, मोस्ट मतलब ड्रिबल्स कंप्लीटेड, ये सब मतलब ये सब बार्सिलोना के आपको हर मैच में पेद्री की दिख जाता है, चाहे किसी भी टीम के अगेंस्ट मैच हो, पेद्री इज सो एवरग्रीन नाउअडेज। मैं तुम्हें थोड़े दिन पहले बता रहा था कि पेद्री और किमिक, मतलब ये ना ऐसी पार्टनरशिप है जो आप चाहते हुए, पेद्री और किमिक, दीज टू प्लेयर्स आर मतलब सो गुड एवरी सिंगल मैच जब भी वो खेलते हैं, कि आप इन लोगों को देखते हैं, यू आर लाइक, आज भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ मुझसे, आज भी मतलब आज भी ये लोग अब वैसा ही खेलने जैसा हमेशा से खेलते आ रहे हैं। वो हमेशा मतलब वो जो मिलती है ना चीज हर मैच में इन लोग को देखो, अब मैं किम्मे को इसमें इसलिए लाया क्योंकि किम्मे की लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं ऐसी चीजों में, पर पेद्री सीरियसली ऐसा लगता है कि जैसा अगर किम्मे की जैसी ये रहती है ना, कि अगर बान की अच्छी गेम गई तो किम्मे की अच्छी ही गेम गई है, वही सेम बात है, बार्सिलोना जब अच्छी गेम गई तो पेद्री की भी अच्छी गई है, चाहे चाहे ऐसा हो कि बारसे की गेम ज्यादा अच्छी ना भी हुई, पर पेद्री वुड स्टिल अ गुड गेम, वुड ड्रॉप्स अ गुड गेम स्टिल, कोई फर्क नहीं पड़ता बारसे की गेम कैसे, पेद्री की गेम हमेशा सेवन सेवन अबव एवरेज गेम निकलती है हर गेम। और अगर तुम इस सीजन के स्टैट्स देखो या फिर पिछले आधे सीजन और इस सीजन के मिला के भी स्टैट्स देखो ना, भाई वो बंदा आराम से 8 के ऊपर रेटिंग एवरेज कर रहा है, एंड समवन जो ज्यादा गोल्स गोल्स मारने का वो तो है पोटेंशियल तो, पर मारता कम है, ज्यादा गोल्स नहीं आते पेद्री के तौर पे। He can score goals, but he doesn't score a lot many goals. He doesn't give a lot many assists. He gives assists, पर इतने नहीं होते कि तुम ये बोलो कि भाई पेद्री तो ऐसे बस स्टैट पैडिंग करके वो फिर अपने वो निकाल दे रहा है, रेटिंग्स निकाल दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पेद्री इज सो गुड विद एवरीथिंग एल्स कि उसे अगर गोल असिस्ट उसके गेम से हटा दो, और अगर आप बस एक फुटबॉल प्योरिस्ट हो, अगर आपको देखना है कि फुटबॉल में कितना मजा आता है, तो पेद्री को देखो बहुत मजा आता है। डियोंग, पेद्री की बहुत लंबी बात है, अब डियोंग की बात करते हैं। डियोंग भाई स्टिल ऑन द बॉल, कैरिंग द बॉल, ही इज सो गुड, मतलब वो बंदा हैजंट चेंज्ड ऑनेस्टली, ऐसा लगता है। अभी सीजन बोल रहे थे कि अगर डियोंग के लिए बहुत अच्छा ऑफर आता है 70-80 मिलियन का, यू शुड जस्ट लेट हिम ऑफ, क्योंकि ही इज डीलिंग विद इंजरीज, ही इज नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट इन बार्सिलोना, ही इज नॉट लुकिंग अ लॉट इनफ पैशनेट और लव्ड फॉर द क्लब बाय द क्लब, ऐसा लग रहा था। पर थोड़े टाइम पहले अभी इस चीज से होकर आकर एंड ड्रॉपिंग परफॉर्मेंसेज लाइक दिस, विंटर मार्केट की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 9 महीने हुए। 9 महीने पहले आप ऐसी बातें कर रहे थे, एंड नाउ यू आर लुकिंग एट हिम एंड नाउ यू आर सेइंग भाई व्हाट अ मिडफील्डर, द बेस्ट मिडफील्ड डुओ इन द वर्ल्ड, बहुत लोग बोल रहे हैं, एंड आई थोड़ा सा एग्री टू दिस। अगर वैसे बोलूं कि दो मिडफील्डर्स अपने आपको परफेक्टली करंटली एक वो कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, कि मतलब अगर ये नहीं कर रहा है, अगर ये दो मिडफील्डर्स हैं और ये दोनों ऐसे अगर हाथ में कर दे रहे हैं, ये पेद्री और डियोंग, ये परफेक्शन जो आ रही है ना, मैं नहीं बोलूंगा कि दोनों का, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो पूरी एक पूरा परफेक्ट प्लेयर फॉर्म हो जाता है, पर जो बार्सिलोना को चाहिए उस हिसाब से दिस इज परफेक्शन। पेद्री और डियोंग सीरियसली फॉर मी राइट नाउ आर द बेस्ट मिडफील्ड डुओ इन द वर्ल्ड, ये मेरी स्टेटमेंट है। बाकी मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम्हें लग रहा हो थोड़ा मैं ओवर हाइप कर रहा हूँ, थोड़ा जस्ट मैच खत्म हुआ तो रीसेंसी बायस लग रही होगी, पर करंटली इन द वर्ल्ड आई डोंट थिंक कि ज्यादा कोई तुम्हारे ऑप्शन भी है कि तुम ढूंढ लो कि मिडफील्ड पिवट इन लोग से कोई, मतलब मिडफील्ड डबल पिवट इन लोग से कोई बेटर मिलेगा तुम्हें। एक और चीज बताता हूँ, पॉल स्कोल्स भैया ने सुबह स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे कि कि पेद्री इज हिज नाउ द न्यू फेवरेट फुटबॉलर ही हैज, वो पेद्री। तो ये भी चीज बार्सिलोना फैंस के लिए एक और खुशी का बताता हूँ तुम्हें। टुडे क्लब ब्रूज वर्सेस मोनाको के मैच में क्लब ब्रूज ने तोड़ दिया मोनाको को, मोनाको को कोई चांस नहीं थी। एक 85 के बाद कोई मिनट चल रहा था, आई डोंट रिमेम्बर द मिनट करेक्टली, एक बंदा आता है एंड ही स्कोर्स अ बैंगर ऑफ अ लेफ्ट फुट, पीक फुट गोल था, बहुत ही बैंगर, एंड गेस हु इट इज अंसु फाटी। अंसु फाटी एट मोनाको हैज स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल इन द चैंपियंस लीग फर्स्ट मैच। तो बार्सिलोना फैंस के लिए बहुत खुशी का दिन था। अब अगले मैच की कोपेनहेगन से लेवरकुसेन, ये आखिरी मैच अच्छा होगा था भाई, आखिरी में कोपेनहेगन गोल मारती है, 2-1 होता है स्कोर, एंड आखिरी आखिरी मिनट में लेवरकुसेन मारती है। ग्रेमाल्डो की कल एक और फ्री किक थी,
तो ये कोपा का लेवरकुसेन 2-2 निकला। अच्छा मैच था, मैं तुम्हें बता रहा था। फिर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, मैं तो स्पोर्टिंग वर्सेस कायरत क्या था, तो स्पोर्टिंग, मैं गलती से उल्टा बोल गया था, मैं बोल रहा था कि स्पोर्टिंग जा रही है कायरत, उल्टा हुआ, कायरत स्पोर्टिंग आ रही थी। लिस्बन में आकर स्पोर्टिंग ने तोड़ दिया कायरत को 4-1। बाकी कायरत का पहला गोल आया, अलग बात है। तो स्पोर्टिंग 4-1 जीती। कायरत से एक डोमिनेशन थी। मैन सिटी वर्सेस नपोली, ये मेन मैच है, इसके बाद बात कर सकते हैं। मैन सिटी नपोली 2-0 जीती है मैन सिटी। द सैडेस्ट थिंग अबाउट दिस मैच इज कि De Bruyne आए और डी लोरेंजो भैया ने रेड कार्ड लिया, एक बेफिजूल का, मतलब आई शुडंट से बेफिजूल का, टैकल गलत लग गया, मतलब उनका वो नहीं था जो चाहते थे, पर वो एक चला गया। हॉलैंड was on the ball through the हॉलैंड, लास्ट मैन थे हॉलैंड। जो मैंने तुम्हें ओयार जबाल वाला ह्यूसन वाला बताया था केस, एकदम वही था उसमें। इसमें एक बहुत ही क्लियर पेनल्टी, उसमें बहुत ही अनक्लियर था कि वो, उसमें उसमें पेनल्टी थी ही नहीं, इसमें पेनल्टी ही पेनल्टी थी। एक टैकल जिसमें ज्यादा बॉल इन्वॉल्व नहीं हुई, सीधा पैर पे टैकल आया, और थ्रू ऑन द गोल थे। अगर वो ना करते टैकल तो पक्का मेरे से गोल वैसे ही चले जाता। तो टैकल मारा, डी ऑरेंजो टुक रेड कार्ड, और उसी टाइम पे डे ब्रुयना को बाहर कर दिया गया। मतलब आप सोचते हो कि कितना मस्त है ना कि एक लेजेंड वापस रिटर्न हो रहा है, वापस नपोली से मैन सिटी आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि डबल हेडर्स हो रहे हैं। तो लिटल एक लेजेंड जो इसी सीजन छोड़ गया था, नपोली आया, नपोली से वापस अब अपने एटीहाड पे आ रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ ऑल टाइम मैन सिटी का वापस आया, और सभी को 25 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैंने पता है, अपने सामने से ना सोमेश को ये बोलते हुए देखा कि अगर डिब्रोना स्कोर करता है मैं खुश रहूंगा, डिब्रोना अगर मेरी टीम के लिए स्कोर करता है ना घर पे एटीहाड में, मैं खुश हूँ। मैं एज अ मैन सिटी फैन का सपोर्टर, मेरे सामने मुझे बोला है, ठीक है। मैंने उस बंदे से सुना है ये। आई एम जस्ट थिंकिंग हाउ वुड सोमेश बी फीलिंग कि वो बंदा मैन सिटी का मैच देख रहा है। मैंने उससे कल बात की, तो बोलता है भाई मैं मैन सिटी का मैच देख रहा हूँ, एंड 25 मिनट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे ब्रुयना। 25 मिनट के अंदर नपोली डी डिजर्बी का, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, तो मतलब 25 मिनट में ही गॉट सब्स्टिट्यूट। क्या करें एज अ मैन सिटी फैन। फिर वही डोमिनेशन थी, हॉलैंड का बहुत अच्छा गोल, डोकू का बहुत अच्छा गोल। डोकू तो 3 लोग को ड्रिबल करके भाई कट इन करके थॉड, डोकू भी ने बहुत अच्छा गोल मारा। हॉलैंड तो भाई वो बंदा अलग ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग उस पे चल रहा है। आई थिंक द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर, आई थिंक कुछ 50 गोल्स है ना, ऐसी कुछ था। फास्टेस्ट प्लेयर टू डू समथिंग है, वापस हॉलैंड का एक और नया रिकॉर्ड बन गया। तो वो बंदा रिकॉर्ड ब्रेकिंग एकदम उस पे चल रखा है। और अब बात करते हैं कौन मैच करें, एंट्रैक्स फ्रैंक दसी का लटा से। क्या किया भाई, मतलब गालाटासराय साइंड लेरॉय साने, हाँ, ओसिमन, हाँ, फिर वो गुंडोगन, हाँ, ऐसे ऐसे प्लेयर साइन किए उन्होंने। एंट्रे फ्रैंकफर्ट के ओमर मार्मूश चले गए, ले कोलुमुआनी चले गए, एक और गया। ऐसे ऐसे प्लेयर चले गए उन लोग के, एंड दे स्टिल वन 5-1। 5-1 की स्कोर लाइन भाई, इससे समझ आता है कि यू कांट, मतलब तुम यू कांट प्रेडिक्ट फुटबॉल करेक्टली। मैंने पता, मैंने बोला था गलत जीत रही है वाला, ये मैंने पर्सनली बोला था कि गलत मैच जीत रही है ये। एक गोल से जीतेंगे जितना मेरे को लग रहा है, एक या दो गोल से जीत जाएंगे, या तो बहुत ही गंदी स्कोर लाइन हो जाएगी, या तो फिर एकदम पास से खत्म होगी कि हाँ, या तो ड्रॉ से इतना सा छूट गए, वो वाली होगी। फ्रैंकफर्ट तोड़ गई इन लोग को, तोड़ गई, कसम से तोड़ गई। कोपन अगर लेवल के साथ मैंने बोला अगर ये मोस्ट ड्रॉ होगा, ड्रॉ हो गया, ये मैंने सही बोला था। क्लब रूल जैसे मोनाको भाई, आई टोल्ड मोनाको वुड डोमिनेट द मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम, पर ये गेम हो सकता है क्लब रूल ड्रॉ के टाइम पे टाइप पे निकाल सकती है चांसेस। ये नहीं बोला था कि, मैंने ये बोला था कि अगर ड्रॉ हो गया तो बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा, पर ड्रॉ निकाल सकती है। क्या स्कोर लाइन, क्लब रूज ने 4-1 तोड़ दिया मोनाको को, ठीक है। स्पोर्टिंग कर रहे थे तो मुझे पता नहीं था, ये मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। न्यू कासल बार्सिलोना, दिस वाज परफेक्ट। मैंने बोला 2-2 हो सकता है, मुझे लगता है 2-2 होगा, पर अगर 2-1 निकाल दिया बार्सिलोना में, मैं खुश हूँ। और मैं वही हुआ, 2-1 निकाल दिया। रैशफोर्ड की मैंने बोला था अगर गेम अच्छा है तो हम मैच जीत सकते हैं, रैशफोर्ड की गेम अच्छी आ गई। मैन सिटी नपोली, ये मैंने बोला था मैन सिटी जीतेगी, हो गया वो। मैं था नपोली जीत सकती है, पर मुझे लगता है मैन सिटी जीतेगी, ये भी हो गया। एक दो गोल से, और दो गोल से जीते हैं। और ऐसे से एक गोल जीते अगर रेड कार्ड ना हो। रेड कार्ड के बाद दिस वाज वेरी वो, क्योंकि उसका नपोली वाज जस्ट सिटिंग बैक, दे वर जस्ट ट्राइंग कि किस तरीके से हम गोल ना दे, हम बस एक ड्रॉ निकाल ले, वो भी नहीं हो पाया उन लोग से। तो ये था। बाकी आज की बात मैंने पूरा एज एज अ बार्सिलोना फैन बहुत ही इमोशनल करके पूरा रिव्यू दिया है। टैक्टिकली, एनालिटिकली, इमोशनली, हर तरीके से रिव्यू दिया है। बाकी एक और चीज बोलता हूँ,
अगर इस गेम में गावी होता, इस गेम में अगर लमीन यमाल होता, ये गेम और मजा आता देखने में। एज अ बार्सिलोना फैन बता रहा हूँ तुम लोग को, ये मैं बहुत ही प्यारी गेम लगती है देखने में। और हाँ, गावी तो अलग ही लगता है इस गेम में, क्योंकि फिजिकल मैच हो रहा है और उसमें गावी ना हो। और ऑनेस्टली मतलब जो इन लोग के मिडफील्डर्स हैं, इन लोग का असल ब्रूनो गुमारेश, फिर वो सैंड्रो टोनाली, जोलिंटन और एलेक्स, भाई ये सब पैर तोड़ने पे लगे हुए हैं, खींचे जा रहे हैं एक दूसरे। अब मतलब बार्सिलोना के मिडफील्डर्स, लेफ्ट फुल बैक्स, अटैकर्स, कोई नहीं देख, खींचे खींचे खींचे। जोलिंटन को ना येलो कार्ड मिला था, मैं इतना नाचा हूं ना सिर्फ उस येलो कार्ड पे, इतना मैं गोल से नहीं नाचाऊंगा भाई। एकदम पागल कर दिया भाई उन लोगों ने, कसम से। फाउल पे फाउल, फाउल पे फाउल, फाउल पे फाउल, बहुत दिमाग खाया। बट स्टिल वी वन, बहुत अच्छा लगा देख के। बाकी मैं भाई बोल रहा था, लमीना होता है लिबरामेंटो के लिए भाई बहुत मुश्किल होती है गेम में, ये बात होती है। और लमीना वाली से चलो ठीक है, जैसा भी था वी वन द गेम, बाद आखिरी में वो है ज्यादा करने से अच्छा हम गेम जीत गए। सबसे इंपॉर्टेंट हमने रिजल्ट निकाल लिया इस वाली गेम से, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आई कुडंट आस्क फॉर एनीथिंग बेटर मेरे हिसाब से। तो बहुत ही अच्छी गेम थी। और एक और छोटी सी न्यूज देनी थी तुम लोगों को मैंने, कि हमने पीछे बंफीका वर्सेस काराबाग की, जब मैं बात करता कि बेंफिका काराबाग से 3-2 आ रहे हैं, मैं बोल रहा था कि मैंने बोला बोला था नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है। बट इफ आई वुड हैव सेड तो बेटर होता। क्योंकि मैं अब मैं सोच रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि हाँ शायद मैं सोच रहा था बोलूं, पर मैंने बोला नहीं। मैं बोल रहा था कि शायद मैनेजर सैक हो सकता है बेंफिका के। अगली न्यूज आती है, बेंफिका हैज सैक्ड देयर मैनेजर, उसी दिन न्यूज आती है, होजे मरीनो इज द न्यू बेंफिका मैनेजर। तो होजे मरीनो भैया इज बैक इन यूरोप। ये देख के थोड़ा मजा आएगा, और वापस एक पोर्तुगीज टीम के साथ आए हैं। पिछली बार पोर्तो थी 2003-4 में, और 25-26 में इट इज बेनफिका। लेट्स सी व्हाट ही वुड को। बाकी अब अगले मैच रिव्यूज आएंगे। आई वुड जल्दी से मैं डाल देता हूँ, बारसों का ट्रांसफर प्रॉब्ली कल आ जाएगा। आई वुड ट्राई कि कल ही आ जाए, क्योंकि मैंने उसमें ऐसी ऐसी चीजें बोली, अगर तुम देख पहले वो वीडियो अगर मैं डाल देता ना, मेरा इतना फायदा होता भाई। सारी प्रिडिक्शन सही आ रही है मेरी, सब जो मैंने बोला सबका सब सही हुआ। मैंने बोला था जॉन गार्सिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, वो हो गया सबसे। अगर रैशफोर्ड अच्छा खेलेगा, मैंने रैशफोर्ड का जो पूरा उसमें ब्रेकडाउन के साथ वही एकदम देखने को मिला, तो उसमें पूरा सब कुछ था। चलो फिर, जैसा भी है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जो भी आने वाला है। प्रॉब्ली बारसा का ट्रांसफर रिव्यू आएगा। और बाकी मैं जैसे बता रहा था, नए नए सरप्राइजेस आने वाले चैनल पे। ये कोई कोई चीजें मैंने बहुत समय से सोची है, इंटरेस्टिंग आइडियाज। पर पहले तो ये होगा, फिर मैच रिव्यू है सैटरडे का, उसका रिव्यू संडे को आएगा, संडे का मंडे को आएगा, वो सब चलेगा। तो ये सब भी होने वाला है। एंड आई थिंक इतना ही आज के लिए, इतना अभी के लिए बात करने को काफी है। 27 मिनट का वीडियो हो गया। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।